अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, अमेरिका में सदारती दौड़ जोरों पर है। डोनाल्ड ट्रंप और हिलरी क्लिंटन सदारती उम्मीदवारों में सरे फहरिस्त हैं। हम वक्तन फवक्तन आपकी मुलाकात दोनों से करवाते रहेंगे। आज इस सिलसिले की पहली एपिसोड में आइए चलते हैं व्हाइट हाउस, जहां डोनाल्ड ट्रंप कुर्सी सदारत पर विराजमान है। क्या हाल है जनाब आपका? 2-3 मिनट सब्र कर जाओ, विधनी पे काम क्या करना। अच्छा, ये पहला अमेरिकी सदर है जो उर्दू में लिख रहा है। बहुत ही चलाकी ना करो भाई साहब, हो सकता है मैं अरबी च लिखता पिया हूं। यस, असल में मैं ज्यादा मीडिया मुंह नहीं लाता। अच्छा, हाँ जी, क्योंकि खच्चा बड़ी मारते हैं। देखिए क्या कौन रहा है, जेड़ी गल मैं कहना वो नहीं छापते, अपनी मर्जी की गल छापते ने। ये तीनों आपके गार्ड्स हैं और मैं बताऊं खड़े किते ने। ये मेरी सिक्योरिटी है। सर तुसी ते कह रहे सो कि अमेरिका दा सदर बन रहा है। हाँ जी। ए ते भंडा दा सदर लगन रहा है। सर यहाँ पे इतने की साइन कराई या अंगूठा लावा? साइन करने साइन। अच्छा जी, मेरे जेड़ी भी गल करनी ना इंग्लिश ही करनी है। यस। मैं गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करूं? असल तो मैं इसमें फंसिया बैठा, एक दो अहम मामले ने वो हल कर रहे हैं। अच्छा भाई मैंने ये दसो कि असं अफगानिस्तान खाली क्यों नहीं करते? अपनी फौजा वापस बुला, जान छड़ी उन्होंने। सर ये मुमकिन नहीं है। क्यों भाई? सर वहां पे हमारे स्टेक्स बहुत ज्यादा है। अच्छा, मैंने जी गल करनी ना इंग्लिश ही करनी मेरे को। मैं 100 बार समझाया, दफ्तर का माहौल खराब नहीं करना। तो उसने क्या किया? बेचन का स्टेक्स लाया, मैंने की पता की बुलाए। सर एक इधर भी प्लीज। एवं सहन ना कराया कर, दसिया भी की है पिछले हफ्ते तो मेरे तलाकनामे तो सहन करा लेंगे। अच्छा, ये है कौन जो आपके पीछे खड़ा है? फुम्मन है जी। क्या नाम इसका? फुम्मन। तो काम क्या करता है? सर मैं चीफ ऑफ स्टाफ हूँ। अच्छा, मैं अफगानिस्तान कुछ नहीं कर सकता? नो सर। नो सर। मैं तो आना इराक के हमला एक और ना कर देवी। नो सर। अच्छा, वो सिर शेर हिला दे। नो सर। तो वजह की है? सर तो तुकी गल है, इराक के हमले का तुकी को नहीं बनता। अलकायदा हो गया या दाइश हो गया, इन्हें तो मैं खत्म करने लगा। सर नहीं कर सकते। ऐसे मनूस इकट्ठे कीते ने कि मेरी किसी गल नहीं कहते तुसी कर सकते हो। सवेर का बटलर नजर नहीं आ रहा, तुम तो कितने नहीं काम गलिया। मैंने कहा भेजना था, बटलर तुम्हारा, मैं कैसे भेजूंगा उसे? लैके आया जी, पलियों लैके आया कितने गया से? एक मिनट सर क्या है? पहले मैं चेक करांगा, हो सकता है जहर होवे। तू चेक करेगा जी? हो सकता है जहर हो। हाँ जी बहुत जी। मैंने तो जहर पिया भी। तू जूस माथ नहीं लाना। अच्छा जी, आप बटलर है? देखिए डांसर लगने हैं। तुमने ये क्या, जावेद है तुम्हारा नाम? हाँ जी, मेरा नाम जावेद है। और प्रवीण लिखे है जी। पाकिस्तान से हो? तो लग नहीं रहा। किस बात से? जुगता तो पाकिस्तान में रहते कहाँ हो? उगाड़े तो लग नहीं रहा। नहीं, मुझे नहीं लग रहा। नहीं तो और कोई चीज चुरा के बखाओ तो मनोगे। वो झंडा वड्डा ना होता, मैं चुरा लेना सी, या खोता चुरा ला। मैं दसो। अच्छा जी, बतौर सदर मेरा पहला फैसला की होना है कि अलकायदा, दाइश, तालिबान ये मैं खत्म कर देनी। नो सर, नो। एक तो मैं इन्होंने नो तो बड़ा तंग अफगान की मसला है। सर असं खुद क्रिएट किए ने, असं नहीं खत्म कर सकते, सानू बड़ा फायदा है मेरा। इन्होंने लैक किधर में बाहर जाओ, लोग मैंने मंगने वाला ही समझते हैं। तो हम कोई मनूस हरकत ना करना, मैं ऑर्डर देने लगा। जी सर, हुक्म करो। ये पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम है ना, इन रोल बैक कराओ। सर ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई? वो सारों कुटन गए, कमाल कर दो, मजाक है। सर पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम बड़ा कुचीदा है, सानू तो नेड़े नहीं लंघन देते। और तुम तो वेली तनख्वाह ले रहे हो, किसी जो हो कि नहीं? अच्छा चलो एक काम तो करिए जी। हुक्म सर। जिन्ने भी मुसलमान है ना अमेरिका दे विच, इन्हां तो कढिए। इन्होंने तुहाडी खोपड़ी में छेड़िया जी। तुसीं क्यों मुसलमानों के खिलाफ हो सर? है उकाड़ा है। वो तो अपनी बकवास बंद कर। क्यों भाई तुसीं की आखदे हो? वो सर ये नहीं कर सकते तुसीं, ये तुहाडे इख्तियार च ही नहीं है। अफगानिस्तान मैं नहीं जा सकता, तालिबान मैं कुछ नहीं कह सकता, इराक ते हमला मैं नहीं कर सकता, मुसलमानों मैं नहीं कर सकता, तो मैं सदर किसी गल जी नहीं भी करनी होगी। वैसे ट्रंप साहब, हाँ जी, बड़ा थोड़ा सस्ते गर्मियों का मुंह है। वैसे मैं 15 मिनट तो देख रहा हूँ, स्टाफ से हराम है जो मक्खी बैठी हुई। क्यों मक्खी क्यों नहीं बैठी? बेहोश हो जाती है। इन्होंने नजर तुम तारफ करा दे कितों देने। अच्छा जी। भाई जी परला मोटा नहीं, गुलाम मोहम्मदाबाद है। वो कहाँ? वो फैसलाबाद है, वो स्पेन छेगा। मैं उठू बुलाया, तबला बहुत आला बजाना। परला मोटा जो। अच्छा। हाँ जी, ऐसा गंजा है ना, तीनों ही गंजे हैं। नहीं नहीं जी, मैं इतनी गल कर रहा अलफ गंजा ना।
ਇਹ ਬਹੁ ਬੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। किसका? ਬਹੁ ਬੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ अच्छा, ਕਲਾਂਟ ਐਸੀ ਵਾਲਾ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਤੀਸਰਾ ਨਾ ਜਨਾਬ। ਢੋਲਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਣਦਾ। ਢੋਲਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਰੌਣਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੁਆੜ ਰਵਾਇਆ ਹੈ ਇੰਜ ਮੈਂ ਵਾਂਗੂ ਪਲ ਪਲ ਰੋਸੇ। ਵਾਹ। ਜਲਸਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 5-6 घंटे ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇੰਜ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪਬਲਿਕ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੀ। ਇਹ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੇਟ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। अच्छा, ऐसे सारे कितने सुरीले हैं। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਡਾਂਸ ਅਕੈਡਮੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। कहा? ਲੈਂਗਰੀ ਵਿੱਚ। यानी CIA को तुमने इस काम पे लगा दिया। ਅਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਤਾਰਫ ਕਰਾਇਆ, ਅਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸਰੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। डांस मास्टर मैं ही है ना सारे चो। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਨਹੀਂ, ਕਸੀਨੋ, ਇਹੋ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਨਾਬ। अच्छा, ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਭਲਾ ਹੋਵੇ। अच्छा, तुम बोलते क्यों नशेइयों की तरह? ਨਸ਼ਈ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਜਨਾਬ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਰਮ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੱਕਾ ਲਾਓ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਅੰਨਾ ਹੋਇਆ, ਦਫ਼ਤਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਬੜਾ ਸੁੱਜੇ ਪੇੜੇ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ। ਉਕਾੜਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਮੰਗੇ? ਕੀ ਮੰਗੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਚੇ। हर वक्त गए मैं बेकस दे। लगता है उनको छिपियां दे रहे हैं। बन गई गैरों की जीत। अच्छा, ये दोनों तो बड़े ठीक ठाक भांड लगते हैं। ये जो मोटा है, जेबों में हाथ डाल के खड़ा है, ये इन्होंने अम्मी है जी। अच्छा जी, इनके बारे में मशहूर है कि दिन में 10-10 मर्तबा शीशा देखते हैं, आईना देखते हैं। क्या बेतबारी आपको? भला क्यों वेखदा? क्यों? इन्हां दी वजह तो। क्या वजह क्या है? कि चेक करदा, अल्लाह माफ करे, कदे मैं ये वजह तो नहीं हो गया। नाले मसला सदर में भला क्यों बने अमेरिका दा? क्यों? क्योंकि पिछले 10 साल तो सारे मैले मैले सदर आए ने इत्थे। खूबसूरत बंदा नहीं आया। लो, बिल क्लिंटन इतना हैंडसम था। वो बहुत पहले आया सी, उस बाद जेडे बेड़े घर कोई नहीं। यार गल सुनो, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਰਫਿਆਤ ਕਲਿੰਟਨ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੇਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੜਾ ਮਿੱਦੀ ਬਤਖ ਰਕਮ ਮੂੰਹ ਤੁਹਾਡਾ। देखो मेरे नाल कितनी ज्यादती है। आज जो क्लिंटन सदर आई, हाँ जी, उन्होंने कितनी सोहनी सोहनी इंटरव्यू होंदियां। हाँ जी, मैं इंटरव्यू सदी ते आ परला मोटा आ गया। अपना स्टाफ जी बेटा जाओ जाके बाहर ट्रंप साहब की गड्डी गंदी करो। क्या करो? गड्डी गंदी करो। क्यों? आज बच बह जांदे ने, मैं 900 वारी तो आना हूं। जो बाहर निकले लगता गड्डी सड़ गई है। देख के लगता है ट्रंप साहब कबाड़खाने के सदर रहे। वैसे गेटअप बड़ा जबरदस्त है। वो फिल्म नहीं थी मैन इन ब्लैक, वो जिसमें विल स्मिथ और टॉमी ली जॉन्स है, वो तो हॉलीवुड दे ने ना। ये स्टाफ है उन्हें मेरी च लब्बा तो खुसरा ने हनेरे च लब्बा। क्या बदतमीजी अल्लाह की कसम। जाओ आप साथ वाले ऑफिस में बैठे जरा, जाओ। बड़ा जालिम स्टाफ है। हाँ, ना खराब ना होते। इन्होंने देख के कुछ नहीं भौंकदा। अजवेद है जी, कोई हो कम है? नहीं। कोई मिलना ना है? नहीं। अच्छा, तो मैं सदर इतने जी। अच्छा, तो कोई मिलन नहीं आ रहा, तो मैंने किधर ले चलो। दिन रात हम इसे यहीं से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इससे पहले लेते एक ब्रेक। हमारे साथ रहिए। सर एक यहाँ पे साइन। साइन तो मैं कर देना। फुमन मेरी कुर्सी जरूर कर ला मेरे जी कुर्सी इधर लाया ना जी जी। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਦਰ ਹੋਇਆ, हाँ जी। ਤੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾ ਦੇ। हाँ हाय सर की हो गया? तुम कैमरे लगे ने, की हो गया? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬੜੇ ਪਰਚੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, अल्लाह की कसम आराम ना रिहा करो। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ? नहीं ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ? नहीं ਤੇ ਮੈਂ ਸਦਾ ਇੱਥੇ जी। ਅਜਾ ਮੇਰੀ ਕੁਰਸੀ ਅੱਗੇ ਦੇਖ। फाइलों पे साइन करो, बस गल खत्म। ਕਿਉਂ ਡਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ? ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ? मैं झुमरेगा ਚੱਕ ਝੁਮਰੇ ਦਾ? जी। ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਹੀ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ, इतने साइन करने ਉਹ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਘੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਲਈ ਹੈ? बस ਅਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਸਫੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਬੁਲਾ। ਕਿਹੜੇ ਸਫੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ? ਸਫੀਰ ਸਾਹਿਬ
हबीबी 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 अल्लाह खैर ये कौन है? लगता है अमेरिका के हमला हो गया। हबीबी इजलिस 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 ओए फट के बिठा दो छतरे जाए सारा इजलिस मेरे को छुट्टी जाता है। बैठो जी बैठो। की हाल है फिर? ये पहला बंदा जिदे को ट्रंप उठ रहा है। हाँ ठीक हाँ खैर ना लाओ मैनू के गल तो दस पाटे छापर दे बच्चे तू मुसलमाना दे इन्ने खिलाफ क्यों है? ये मैंने मिलन आया जूता करना है और मुसलमान दहशतगर्दी करते हैं मैं इसलिए खिलाफ हाँ। तुम्हारी मालूमात नाकस हैं। असल दहशतगर्द तुम हो और बहाना हमारा करते हो। इन्हें कुर्सी तोड़ देनी। असल दहशतगर्दी का बूटा तुमने लगाया इसराइल को बनाकर। कभी तुम इराक पे चढ़ दौड़ते हो कभी तुम कुवैत पे चढ़ दौड़ते हो। असल दहशतगर्द तो तुम हो। अब तुम अफगानिस्तान की जान नहीं छोड़ रहे। इन्हें अचानक जंप मार देना है। अच्छा सफीर है या कोई बांदर है? अजे तक इन्हें सफीर वाली गल तो मैंने नजर ही नहीं आई। चाचा जी मैं थोड़ा की बिगाड़िया? तुमने इतना बिगाड़ा कुछ बिगड़ा हम वैसे के वैसे ही हैं। अच्छा इतने बदले पेट्रोल हर जगह तुमने बदमाशी के झंडे गाड़ दिए और अब तुमने ये पनामा लीग का नया डिफान खड़ा कर दिया। क्या खड़ा कर दिया? नया डिफान 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 बस करो डिफान। और जब तुम भी खिलो हो नया डिफान तुम खड़े हो जाओ। नया डिफान नया डिफान और किधर बनो मेरे दफ्तर का ही बड़ा घर कर देता है। वैसे तुम्हें ये सूझी क्या कि तुमने पनामा लीग में सबको रुस्वा कर दिया? इधर ध्यान करना कोई शय ना चुक लगे। वैसे ये पनामा लीग वाला तुमने किया क्या? और 10 से सही वल्गर समोसे अब बाबा थे इन्हें अपनी कन्वेंस ही रखी। अच्छा हम गल तो दौरान उठी ना तू उठदा फिर मैनू भी उठना पैंदा। तुम दसो जी भाई जी अपना ये पनामा लीग का साडा कोई मसला है? पनामा लीक्स के बारे में एनालिसिस लोगों का यही है कि ये आप ही की इख्तरा है, अमेरिकन ही की एक बड़ी गहरी साजिश है जिसके तहत आप अपनी इकोनॉमी को बहुत तगड़ा इंजेक्शन लगाने लगे हैं। इंजेक्शन कौन सा सर? यही तो सारी बात है। यही तो सारी बात है। यही सारी बात है। यही तो सारी बात है। यही तो सारी बात। मैं सदर हूं मैं डांसर हाँ। बंदे की बस मिस हो जाए टप के फाड़ लेते और कई बार बस तो अगे निकल जाता है। बाबा हूं इतने आराम से बह जाने तो मैं बड़ा बुरा सलूक करांगा। क्या बुरा सलूक करोगे? जानते नहीं हम 1 सेकंड में $700 बिलियन के साथ लिक्विडेट कर देंगे। ये है एटम की है। सर तुसी तो पनामा लीग का दस रहा सी। अच्छा जनाब आने वाले दिनों में चाइना इंतहाई टफ टाइम देता नजर आ रहा है अमेरिका को और इसके यूरोपीय दोस्तों को। मईशत का आलम यह है कि इस वक्त अकेला यूनाइटेड स्टेट्स $19 ट्रिलियन का मकरूज है और इसके यूरोपीय हमारी $16 ट्रिलियन के मकरूज हैं और अगर हालात ऐसे ही रहे तो आने वाले 6 माह में इनकी इकोनॉमी बुरी तरह कोलैप्स कर जाएगी और उस पर मुस्तजाद जो ये नई करेंसी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं चाइनीज युआन जिसको कहते हैं जो गोल्ड बैक्ड है जिसकी बैकिंग गोल्ड से है। अब डॉलर जो है वो सिर्फ पेपर करेंसी है। चाइना सोने का सबसे बड़ा बायर है और इसके गोल्ड रिजर्व्स पूरी दुनिया से तजावुज कर चुके हैं। माहिरीन कह रहे कि ये हिर्स है सोने की जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। असल मामला यह है कि चाइनीज पक्का काम करते हैं कि जनाब ये हमारी वर्थ है, ये हमारी हैसियत है। आप अब चाहें तो डॉलर में डील करें, चाहें तो चाइनीज युआन में डील करें। सर संसद हो गया ये तो पनामा लीग ना की तल्लक है। पनामा लीग्स के साथ इसका एक बड़ा पुरस्कार ताल्लुक जोड़ा जा रहा है और वो ये है कि सीधे तरीके से अमेरिकी इकोनॉमी रिवाइव नहीं करेगी। अब उनकी नजर किस चीज पर है?
वो जानते हैं कि पूरी दुनिया के ड्रग लॉर्ड्स का पैसा, करप्ट इलीट का पैसा वेस्टर्न कंट्रीज में है, यूरोप में महफूज है, अमेरिका में महफूज है। तो क्यों ना इसी माले हराम पर हाथ साफ किया जाए। इससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी, कोई क्लेम भी नहीं कर सकेगा और हमारा पेट भी भर जाएगा। माहिरीन एक अरसे से ये कहते चले आ रहे हैं कि अमेरिका की नजर है इन एसेट्स पर और वो अपनी लेजिस्लेशन करवाएगा, फिर पूरी दुनिया से कहेगा कि जहां जहां ये करप्ट मनी, कहीं ब्लड मनी है, कहीं ड्रग मनी है, कहीं आर्म्स का पैसा है, इलीगल आर्म्स का, और किसी जगह पर वैसे लॉन्डर्ड मनी है, इस पर वो कब्जा करना चाहता है। 100 खरब डॉलर की ये खेप बैक जुम्बिश कलम इसके कब्जे में जा सकती है। तो ये है जनाब आपका सारा सिलसिला। अच्छा यार, ये सारे मामले का तो मैंने पता नहीं, मैं सदर थे जी। अच्छा, इन्हें पता है। सर हकायक भी आपकी बात को सपोर्ट कर रहे हैं। इन पनामा लीक्स के अंदर किसी बड़ी अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन या किसी शख्सियत का नाम नहीं आया, किसी का नाम नहीं, किसी का। हालांकि इस हवाले से दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल क्रिमिनल्स अमेरिका में बैठे हुए, यूरोप में बैठे हुए। अल्लाह खैर आ गए। सर बाहर एक साथी आई है जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਉਹ ਡਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ? ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਾਓ, ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੋ आओ जी। ਲੈ जाओ। हबीब हबीब सलाम अलैकुम। अरे आ जाओ ना, आंगे क्यों नहीं पाए? निधिया ਉਹਨੂੰ भेज, मैं तेन नहीं आखिया। प्लीज कम हियर। आ जाओ। प्लीज सिट। Mr. President, I'm going to record your interview. I hope you won't mind. My first question is about your hatred against the foreigners. की आदि पे ये? हाँ, अब भाई जी जरा हेल्प करना है। की आदि पे ये? तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती? नहीं यार इसको अंग्रेजी नहीं आती। अच्छा, मैंने और पता लगा, मैंने इंग्लिश भी नहीं आती, तो मैं सदर थे जी तुसी आए किथों? मैं जी क्यूबा से आई हूँ, आपको समझ नहीं आ रही? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप कैसे मस्खरे हैं, आपकी हर बात ही फॉरेनर्स के खिलाफ होती है। ये तो शनाख्ती कार्ड चेक कर, ये भी कार्ड दिए। आप अपनी फिक्र करें, आपको रेसिस्ट कहा जा रहा है बहुत बड़ा। अच्छा जी, रेसिस्ट की होता है? नस्ल परस्त तुम पर ये इल्जाम है और तुम्हारे बारे में कहा जाता है कि तुम 2015 के सबसे बड़े स्कैंडलस पर्सनालिटी हो। अच्छा, जिन्होंने मैंने वोट दिता है वो क्यों नहीं मेरे लिए आ रहा है? जोड़ा भी आ रहा है मेरे खिलाफ ही आ रहा है। अच्छा, तो मेरे बारे की इंप्रेशन है, सही दसना। मेरा तुम्हारे बारे में ये इंप्रेशन है कि तुम एक क्रिमिनल, मक्कार, चालाक और नाकसुल अक्ल किस्म के कैरेक्टर हो, बदजुबान हो, बद इखलाक हो, बदतीनत हो, बदजौक हो। अच्छा जी, ये तुसी किवें कह सकते हो? लैरी किंग लाइव वाला इंटरव्यू याद है? तुमने क्या कहा था उसे? क्या आख्या जी मैं? कैसा मोतबर आदमी, उसे कहता है मुंह परे करके बैठो, तुम्हारे मुंह से बू आती है। हिलरी के बारे में कहता है कि ये कैसी औरत है जो अपने शौहर को खुश नहीं रख सकी, अमेरिकियों को कैसे खुश रखेगी? सर तुसी तो कह रहे क्रिमिनल भी है, वो किस तरह? इसलिए कि हर तीसरे दिन कंपनी बनाता है, उसको लिक्विडेट करता है, बैंक्रप्सी फाइल करता है और अमेरिका को टीका लगा देता है। मैं हैरान हूं, अमेरिकी ये सब कुछ बर्दाश्त कैसे कर रहे हैं? मुझे तो लगता है यहां तक भी ये सिर्फ नौटंकी चल रही है, अमेरिकियों को पता है कि इसने सदर नहीं होना। फिर देखो कैसा सेडिस्ट है कि इसके जितने मुखालफीन हैं बड़ी मेहनत करके उनके फोन नंबर्स लेता है, फिर लोगों को बताता है ये इनके फोन नंबर्स हैं ताकि वो इन्हें तंग करते रहे। मेरे गल सुनो, मनीका का नंबर है जी। इसने जिंदगी में कभी कोई काम ऐसा नहीं किया जो ढंग का हो। अच्छा, एक अपना ब्रांड शराब का ट्रम्प वॉडका इंट्रोड्यूस कर रखा है। अच्छा गल सुनो, दफ्तर बंद हो गए, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸਾਡੇ मेहमान है, कोई इन्हां नाल भी गल कर लेंदे सारे। इन्होंने 18 किताबें भी लिखी हैं। मैं हैरान हूँ कि ऐसा बंदा किताबें कैसे लिख सकता है। मतलब मैं की टूंबा? अच्छा जी, 3 बीवियां इसकी, 5 बच्चे और लातादाद महबूबाएं। शादी जब भी करता है मॉडल से करता है। मॉडल जड़ी ना मनी लॉन्ड्रिंग बहुत सा कर लेंदी है। तो दिनों रात तुम लेते एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खुद दिनों रात आज का गाना हमने लिया है फिल्म छोटी सी बात से,
सलील चौधरी की लाजवाल कंपोजिशन गाया आशा भोसले और यसुदास ने, पेश करने जा रहे हैं जोएल जुनैद और साथ देंगी मुगीरा जी। वेलकम बैक। खुदिनों रात हमारा सेगमेंट फिल्म किताब और लोग, और आज जिस फिल्म पर हम गुफ्तगू करेंगे उसका नाम है राजनीति। यह फिल्म सन 2010 में रिलीज हुई। इस पर कुल लागत तकरीबन 60 करोड़ रुपए आई और इसने कमाए 143 करोड़, जिस पर मुझे आज भी हैरत है। वो किस तरह? मेरे हिसाब से ये निहायत फजूल फिल्म थी और मुझे ज्यादा अफसोस इस बात का है कि मैं इस फिल्म से काफी इम्प्रेस्ड था, क्योंकि मैंने ये फिल्म एक ही गो में देखी नहीं थी, जस्ता जस्ता देख रखी थी। और मुझे लगता था कि इसका सब्जेक्ट चूंकि बहुत तगड़ा है और कास्ट में नाना पाटेकर भी मुझे नजर आए, और तो और मुझे नसीरुद्दीन शाह भी नजर आए। ये अलग बात है कि वो बेचारे 2.5-3 मिनट के ही नसीरुद्दीन शाह थे उसमें। नसीरुद्दीन शाह का कैरेक्टर एक अजीबोगरीब फजूल बेतुका बेमानी कैरेक्टर है और सिर्फ मुझे लगता है उसकी कास्ट वैल्यू बेहतर करने के लिए फ्री उनसे शायद काम करवाया कि जी आपकी एक दिन की मसरूफियत है और कोई तुक नहीं बनता कहानी के अंदर। कहानियत वैसे तो फिल्म में सिरे से है ही नहीं। हाय हाय। मुझे लगता है कि इस फिल्म का राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर 2 डायरेक्टरों से बुरी तरह मुतासर। एक फ्रांसिस फोर्ड कोपोला जिसकी फिल्म है गॉडफादर, और दूसरा राम गोपाल वर्मा जिसकी फिल्में हैं कंपनी, सत्या और भूत वगैरह। और इस राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर प्रकाश झा की बर्बादी की वजह भी यही बनी कि बहुत बड़े डायरेक्टर्स का काम मौसूफ ने नकल करने की कोशिश की, इस बात से कतई नजर कि नकल के लिए भी अक्ल की जरूरत हो। सर मैंने तो ये फिल्म देखी, मुझे तो अच्छी लगी है। आपको अच्छी लगी है? उसमें क्या चीज अच्छी लगी? एक चीज बताइए। सारों दे विच कुड़ी की डिस सोनी लगी है। कौन सी? ये कोई बात है भला? कुड़ी की डिस सोनी लगी? कटरीना सही नहीं लगी, तुसी मैंने दसो। कैटरीना को चूंकि बाद में सोनिया गांधी पोर्ट्रे करने की बड़ी भौंडी कोशिश की है राइटर डायरेक्टर ने, उसमें वो किसी हद तक अच्छी लगी कि गेटअप बहरहाल अच्छा था उसका। फिर कतरीना ही बुला लेंगे सानू का तो नहीं बुलाया। अच्छा जी, ये है प्रकाश झा साहब। अच्छा से इकट्ठे हैं और मैं नहीं अजय पता। और साथ है फिल्म का हीरो रणबीर कपूर। रणबीर कपूर है। हाँ जी। और सुना तुसी ठीक हो? माशाल्लाह शुरू च साडी ऐसी जी तैसी करके रखती तुसी। यार तो मुझे ये बताओ, इतना पावरफुल सब्जेक्ट था लेकिन कोई कहानी नहीं। इंतहाई गैर जरूरी मुबालगा आ रही है कि एक खानदान है जिसका सरबराह एक बहुत बड़ी सियासी जमात का लीडर है, उसे स्ट्रोक होता है और वो तकरीबन मजजूब हो जाता है, मौजूर हो जाता है, उसे बोला भी नहीं जाता, और इसी वजह से ये खानदान सियासी और समाजी तौर पर टूट फूट का शिकार हो जाता है। अब इंतहा दर्जे की मुबालगाराई देखने में आती है। महसूस ये होता है कि इस फिल्म का राइटर, डायरेक्टर दरअसल बनाना कंपनी के लेवल की कोई फिल्म चाहता था, सत्या के लेवल की कोई फिल्म बनाना चाहता था, लेकिन खामखा बीच में सियासत का फुंदना उसने ऐड कर दिया। अब सियासत का जहां तक ताल्लुक है, लगता है उसका फील्ड ही नहीं। इवन एक्शन थ्रिलर उसका फील्ड नहीं लगता कि उसने एक एक सीक्वेंस गॉडफादर का, सत्या का चुरा के मिनोन छापने की कोशिश की। आप एक जगह गाड़ी ब्लास्ट होने का सीन देख लें, इसकी अक्ल का मातम करेंगे आप कि कैसा अहमक है कि गॉडफादर जैसी फिल्म
जिसकी टेकिंग फ्रांसिस फोर्ड कोपोला ने कर रखी है। मिनोन उठा के वही सीन छाप रहा है और इतना बुरा लगा। ਤੁਸੀਂ मेरी फिल्म ਨੂੰ गौर ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। मेरी फिल्म सत्या रामगोपाल वर्मा ये क्यों ला रहे बेचे? हालांकि अच्छा, सत्या से मुतासर इतना है कि अपनी एक फिल्म का नाम सत्याग्रह रख दिया। ਇਹ ਤੇ ਅਗਲੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਂ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ मेरी फिल्म गौर ਨਾਲ नहीं देखी। मैं असल विखाना ये चाह रहे थे फिल्म में ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਡਾ ਨਲਾਇਕ ਹਾਂ। बहुत नालायक। डायरेक्शन आपने सीखी इस फिल्म पे थी, बल्कि आपने अपना हाथ सीधा करने की कोशिश इस फिल्म पे की है और आप बुरी तरह नाकाम हुए। और सर ਤੁਸੀਂ गौर ਨਾਲ फिल्म ਵੇਖ के कोई नहीं। गौर से क्या, मैं ऐनक लगा के देखा। मैं असल फिल्म बनाई काद लईए। ये फिल्म ਦੇ ਵਿੱਚ मेन चीज़ ਤੁਸੀਂ गौर नहीं कर रहे कि खानदानी सियासत की होती है। इस कदर कंफ्यूज्ड आदमी आप लगे हैं, कैरेक्टर्स ही आपस में लगा नहीं खा रहे एक दूसरे के साथ। आपने बेड़ा गर्क करके रख दिया बेचारे नसीरुद्दीन शाह का। शाह जी करो दही लेना ऐसे नहीं सीन करा रहे। इस फिल्म का सबसे नाकाम शख्स इसका स्क्रिप्ट राइटर था, जिसने कैरेक्टराइजेशन की और खामखा का। अजय देवगन का कैरेक्टर एक ऐसा कैरेक्टर था जो कोई भी प्ले कर सकता था। अजय देवगन को जाया किया इसने और अजय देवगन आज भी दुखी होगा इस बात। एक शॉट बहरहाल ऐसा था कि जिसमें लगता है 10,000 का मजमा इसने इकट्ठा किया शुक्र है मान गया नहीं कुछ ना कुछ। और वो भी मुझे लगता है एनिमेटेड शॉट था। क्या वो तो फिल्म बनाई, मुंह तेरा मंजी पीढ़ी बनाने वाला है। अच्छा, रणबीर का कैरेक्टर गॉडफादर के माइकी वाला है, माइकल कॉर्लियोन, जो अमेरिका में पढ़ता है, विजिट करने के लिए कुछ देर भारत आता है तो देखता है कि उसका बाप मर्डर हो जाता है और उसके भाई पर भी अटेम्प्ट हो रही होती है। वो फिर रुक जाता है। बड़ा भाई जो है वो बड़ा हॉट हेड है, वो सनी कॉर्लियोन, अगर आपको याद हो गॉडफादर में, जो माइकी का बड़ा भाई। और ये बड़ा धीमे मिजाज का एक ऐसा शख्स जो माचो लगता ही नहीं, जो गैंगस्टर लग ही नहीं सकता, बिल्कुल इस तरह जैसे गॉडफादर में माइकल का कैरेक्टर था। लेकिन इस अकल के अंधे को ये नहीं पता कि वो कैरेक्टर कर रहा है अल पचिनो और उसे डायरेक्ट कर रहा है फ्रांसिस फोर्ड कोपोला और स्क्रिप्ट लिख रहा है मारियो पुजो। अच्छा कोबला ने केड़ा काम कर दिता है जो मैं नहीं कर सकता, मारियो कूजो विच आ गया है। अच्छा मेरी तो टेंशन तुसी ले ही नहीं रहे, मैं भी फिल्म च काम किया, अल्लाह की कसम काम। फिल्म की लोकेशन देखी तुसी? सारी फिल्म भोपाल में शूट हुई, लोकेशन क्या थी? अच्छा मेरा रोल तुसी देखे? बड़े इमेच्योर से तुम हीरो लगे। तुसी फिल्म देखी क्यों? सर इस फिल्म ਨੂੰ गौर ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। नहीं नहीं, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰਾਮ ਗੋਪਾਲ ਕੋਪਲਾ ਹੀ अच्छा लगता है। गोपाल को ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦਾ काम शुरू कर लिए तो। और सर बिजनेस तो देखो, बिजनेस तो देखो। भाई लोग सोचते होंगे ना कि सोनिया गांधी पे फिल्म बनी है, भाई कुछ बड़ी फिल्म होगी जिसमें भाई कत्ल हो जाता है, दूसरा भाई कत्ल करने की कोशिश होती है, इंदिरा गांधी का मर्डर। ये एक लंबा चौड़ा सब्जेक्ट तो है, लोग इससे मुतासिर होते हैं। ऊपर से कास्टिंग नसीरुद्दीन शाह, बेड़ा गर्क हो जाए मेरा, मैं शाहजी क्यों कास्ट किया बच्चे? मैं कह रहा सी कि किसी छोटे एक्टर को करा ली, इन्हें रौला पवा देना मेरा। अच्छा और शाह जी गायब हो जाते हैं, ये नहीं कि मर जाते हैं, कहीं भाग जाते हैं, आखिरी वक्त तक वापस नहीं। अच्छा जी, अगर देखें तो कहानी में जो कैरेक्टर्स हैं वो सारे वही हैं, हत्ता के वो जो खानदान का बुजुर्ग, वो जो अपाहज हो जाता है, मौजूर हो जाता है, वो भी बिल्कुल मार्लन ब्रांडो ने जो रोल प्ले किया है गोलियां लगने के बाद। साडा मार्लन ब्रांडो गोलियां बेचता रहा है। अच्छा वो जो गाड़ी वाला सीक्वेंस जो मुझे बहुत ही जहर से बुरा लगा, उसकी टेकिंग बड़ी नाकिस थी। जैसे मैं हमेशा गुजारिश किया करता हूं दो चीजों के बारे में, कि कॉमेडी और बदमाशी अगर ना आते हो तो कभी नहीं करनी चाहिए, वरना बहुत जूते पड़ते हैं। और तीसरी चीज ऐड कर लें, वो है एक्शन। एक्शन भी सिर्फ तब करें अगर आपको एक्शन शूट करना आता है। साडी माफी किवें हो सकती गुरुदत्त साहब? गुरुदत्त बेचारा तो एक्शन करता ही नहीं था। नहीं इस सीन ਦੇ ਵਿੱਚ थिएटर 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਲੈਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। हाँ जी, क्योंकि लास्ट होया सिनेमा 'ਚ सीटां नहीं सी। अच्छा गल सुनो, मैं भी तो अंदर रल जाऊं। अच्छा जी, अगर आप डिटेल्स पढ़ें तो मुख्तलिफ अजीबोगरीब हरकतें करता पाया जाता है ये प्रोड्यूसर। कैटरीना कैफ को थ्रू आउट इसने दाल खिलाई। अच्छा जो डायरेक्टर ने पकौड़े खाने ने वो तो मैं की मंगावा। अच्छा फिल्म में बहरहाल तुम कामयाब हो गए, ये मानने वाली बात है कि 60 करोड़ रुपए से तुमने फिल्म बनाई और उससे तकरीबन 2 गुना से ज्यादा
कमालिया, हालांकि कोई ऐसी बड़ी कमाई है नहीं, लेकिन यह भी गनीमत है कि ये फ्लॉप नहीं हुआ। इब्तदाई 10-12 मिनट देखे आप अपना सर धुलने लगते हैं। किसी मेरा गिरबान फाड़ के मैं चपेड़ा क्यों नहीं मारते? उसमें इसने हेलीकॉप्टर भी एक डाला, वो तो दाल सोचता था। वो इन्होंने रखा होता है। मेरा ख्याल है इतनी सी फ्लाइट यहां से उड़कर यहां आता था, तो बस उसकी एक ही गो में ना इन्होंने 3-4 टेके ली हुई। सर को 2 लोगों ने इस फिल्म में पैसे तो नहीं लाए, एक हेलीकॉप्टर वाले ने, एक नसीरुद्दीन शाह ने। अच्छा, एक ब्लैक मर्सिडीज, वो उस दौर में, बहरहाल मैंने देखा पुराना मॉडल है, लेकिन ये उसी दौर का मॉडल है। वो मर्सिडीज चाह ले दी। सर तो ਤੁਹਾਨੂੰ विलन ਦਾ रोल कैसा लगा मनोज वाजपेयी ਦਾ? फजूल रोल था, बहुत ही बेतुका। अच्छा जी, माफी नाल मेरी फिल्म में कोई एक्टर तो पसंद भी आया? वाहिद एक्टर जो मुझे पसंद आया वो था नाना पाटेकर, सिर्फ इसलिए कि वाहिद फिल्म है उसके करियर की जिसमें उसने ओवर एक्टिंग नहीं की। सर नाना पाटेकर और ओवर एक्टिंग ना करे, ऐ किवें हो सकदा? इसलिए कि इसके डायलॉग्स बहुत थोड़े थे। अच्छा गल सुनो, एक तो हो गया धमाके वाला सीन, तो दूसरे कैरेक्टर्स हैं। अब गॉडफादर के अंदर एक कैरेक्टर है के एडम्स का, जो माइकी की स्वीट हार्ट है। इसकी जो स्वीट हार्ट हाँ जी, एंदी मेरी नहीं, वो अमेरिका से आती है, गैर जरूरी कैरेक्टर। असल इन्होंने औरतां पसंद नहीं आई, और कोई गल नहीं। मैं सच कह रहा हूं। अच्छा, ਉਹਦੇ ਚ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸਨ ਵਿੱਚ ਕਤਰੀਨਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ही ਲੱਗ ਗਿਆ। फिर एक कैरेक्टर है गॉडफादर का कैप्टन मकाल्स्की, वो पुलिस ऑफिसर है। अच्छा, उसमें हिसाब लै साडी फिल्म इन्होंने सुनी है, देखी गॉडफादर ही। इसने एक पुलिस ऑफिसर एसपी, वो बिल्कुल कैप्टन मकाल्स्की के लेवल का क्रिएट किया, जो बिक जाता है इसके मुखालफों के साथ होता है। और जिस तरह माइकी को वो एक घोसा मारता है, इसको थप्पड़ पड़वाया उससे। हाय, फिर मकाल्स्की भी मर्डर हुआ, इधर ये एसपी भी मर्डर। घर को मकास्की दा तो टॉम टॉम पॉल दा चाहिए सी पहले फिल्म बनाते ना, गॉडफादर लुका दी। तो दिन हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।